25 को हो या 29 को होना तो तय है। तो एक बड़ा रूपरेखा तैयार होगा क्योंकि 25 का चुनाव भी है। तब मैं तो पहले ही कह दिया कि मैं राजनीति करता हूं और समाज में परिवर्तन, समाज का विकास, समाज का उत्थान, समाज का सम्मान सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि बैठेंगे तो राजनीतिक बात करेंगे। चुनाव लड़ना तो तय है, वो कौन रोकेगा भाई, वो तो तय है। अब पार्टी एनडीए पार्टी एकदम पार्टी को इस बार एक एक सीट जीतना है। 225 से ऊपर लक्ष्य है, एनडीए ने निर्धारित कर दिया है। तो हम लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे होगा, ये सब जिता देना है ना। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री अपने आम आवाम जनता के बीच जाने का कार्यक्रम तय किए हैं, तो इससे अधिक प्रसन्नता का बात क्या होगा। विपक्ष कह रहा है कि इस पे सरकारी खजाने की लूट है, लगभग 200-250 करोड़ रुपया यात्रा पे खर्च हो रहा है। हमेशा महिलाओं के बीच नहीं जाते हैं मुख्यमंत्री, और भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि अंचल, ब्लॉक, थाना, इन सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कांटी की बात करिए, जब जनप्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो फिर भ्रष्टाचार दूर करने और भ्रष्टाचार की बात क्या करते हैं। मैं भी विधायक था 3 बार वहां से। तो हम कहते हैं तो जब अमन चैन शांति का माहौल है तो आप भ्रष्टाचार का सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं। बिहार का जिम्मेवारी हमारा नहीं है, हम जहां राजनीति करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमसे बात करिएगा, मुजफ्फरपुर और कांटी का बात करेंगे। तो जब जनता जिम्मेदारी दे दिया है भ्रष्टाचारियों को, तो हमसे सवाल अगर करते हैं आप, तो ये फाजिल बात है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। दिसंबर का महीना है, सर्द मौसम है, और इस सर्द मौसम में हर वर्ष 25 दिसंबर को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के द्वारा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जाता है। विशाल सम्मेलन होती है और उस सम्मेलन में कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक रूपरेखा तैयार किया जाता है। इस विषय पर बातचीत करेंगे, और साथ ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे निकले हुए हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पहले बातचीत करेंगे, 25 तारीख को हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होता है, एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। इस बार का क्या कुछ आयोजन है? देखिए, ये परंपरा 40 वर्षों से है। जब से मैं राजनीति करता हूं तब से साल में 4 बार 5 बार अपने प्रमुख साथियों के साथ बैठकर सामूहिक भोज में भाग लेता हूं और लोगों से कांटी क्षेत्र का कैसे विकास हो, लोगों का मान सम्मान कैसे बना रहे, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर कैसे मिले, सुख शांति चैन कैसे कायम रहे, इस पर हम लोग बराबर चर्चा करते रहते हैं। लेकिन साल में एक बार जो दिसंबर के महीने में होता है, वो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। वो है इसलिए कि मैं अगले वित्तीय वर्ष का संघर्ष का रूपरेखा उसमें साथियों के सहमति से, आम सहमति से तय करता हूं। तो इस बार 25 तारीख को बड़ा दिन है। हर साल बड़े दिन के अवसर पर ये हम करते हैं। हो सकता है कि 29 को भी हो, चूंकि 29 को संडे पड़ता है। तो अभी लगन है, इसलिए लगन के बाद अपने साथियों के साथ बैठ के डेट का निश्चय हम कर लेंगे। 25 को हो या 29 को, होना तो तय है। उस बैठक में, चूंकि आगे साल विधानसभा का चुनाव है, न केवल कांटी के उत्थान, कांटी का विकास, कांटी का सम्मान का रणनीति कैसे अगले वर्ष बने, इस पर बात करेंगे, बल्कि चुनावी मुद्दों पर भी हम लोग संकल्प लेंगे। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री अपने आम आवाम जनता के बीच जाने का कार्यक्रम तय किए हैं, तो इससे अधिक प्रसन्नता का बात क्या होगा कि इस राज्य का राजा प्रजा का दुख दर्द को सुनने उसके दरवाजे पर जा रहे हैं। ये तो बेहद प्रसन्नता की बात है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस पे सरकारी खजाने की लूट है, लगभग 200-250 करोड़ रुपया यात्रा पे खर्च हो रहा है। देखिए, विपक्ष, पहले का विपक्ष और आज के विपक्ष में काफी अंतर है। पहले का विपक्ष सरकार के साथ सकारात्मक भूमिका निभाकर और अपना जनाधार विपक्ष के लोग खड़ा करते थे। आज का विपक्ष क्या है कि सरकार का जितना आलोचना हो सके, भद्दी आलोचना से लेकर गंदे बातों से लेकर, ये आलोचना का एक परंपरा हो जाता है। बहुत डिटोरिएशन हुआ है ये विपक्ष की राजनीति में, और लोग इसी तरह अपना फेस वैल्यू बनाए रखने के लिए ये अनर्गल प्रलाप करते हैं। लेकिन इससे बदलाव क्या होने वाला है? बदलाव देखिए, जब सरकार काम कर रही है, सरजमीन पर क्या स्थिति है, ये एक सिस्टम से जाता है सरकार के पास। लेकिन समय समय पर चेक एंड बैलेंस करने के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री और दूसरे बड़े ओहदे पर बैठे लोग अगर सरजमीन पर जाकर स्थिति का मुआयना करते हैं, तो इससे न केवल काम
का गुणवत्ता मजबूत होता है, बल्कि जमीनी सच्चाई से भी हम लोग अवगत होते हैं, और फिर जो सुधार का स्कोप रहता है हम सुधार करते हैं, जो परिवर्तन का स्कोप रहता है परिवर्तन करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं कि महिला संवाद यात्रा करते हैं, हमेशा महिलाओं के बीच ही जाते हैं मुख्यमंत्री, और भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि अंचल, ब्लॉक, थाना, इन सब में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार नियंत्रण करने का जिम्मेवारी न केवल सरकार का है, बल्कि स्थानीय जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि का है। जहां जनप्रतिनिधि फेल है वहां भ्रष्टाचार सर के ऊपर बोल रहा है। कांटी की बात करिए, जब जनप्रतिनिधि ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो फिर भ्रष्टाचार दूर करने और भ्रष्टाचार की बात क्या करते हैं। मैं भी विधायक था 3 बार, वहां से हिम्मत था किसी का, जब ब्लॉक और अंचल कार्यालय और थाने और अस्पताल में चले जाते थे तो अधिकारी सारे लोग में हरकंप मच जाता था। आज क्या है, कोई जनप्रतिनिधि जाता है प्रखंड अंचल कार्यालय में, जनता अपने किस्मत से रो रहा है, लूट रहा है, परेशान हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मैं अंचल और ब्लॉक कार्यालय में आज भी जाना शुरू कर दूं, किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं है कि 1 रुपया रिश्वतखोरी करे। लेकिन जनता जिसको जिम्मेदारी दे दिया है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या जनता ने जिसको जिम्मेदारी दिया है वो किस बात को कह रहे हैं कि कांटी में अमन, चैन, शांति का माहौल बना हुआ है। तो हम कहते हैं, तो जब अमन, चैन, शांति का माहौल है तो आप भ्रष्टाचार का सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं। तो बिहार का आलम है इस तरह का। नहीं, बिहार का जिम्मेवारी हमारा नहीं है। हम जहां राजनीति करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बिहार की बात करनी होगी तो प्रदेश के जिम्मेवार किसी लोगों से आप बात करिएगा, हमसे बात करिएगा, मुजफ्फरपुर और कांटी का बात करेंगे। तो जब जनता जिम्मेदारी दे दिया है भ्रष्टाचारियों को, तो हमसे सवाल अगर करते हैं आप, तो ये फाजिल बात है। बाकी भ्रष्टाचार अगर है तो मैं इसका भर्त्सना करता हूं, और जनता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर मैं निश्चित रूप से अगले बैठक में चर्चा करके और एक सकारात्मक निर्णय लेंगे। 29 को तो एक बड़ा रूपरेखा तैयार होगा, क्योंकि 25 का चुनाव भी है। तब मैं तो पहले ही कह दिया कि मैं राजनीति करता हूं, और समाज में परिवर्तन, समाज का विकास, समाज का उत्थान, समाज का सम्मान सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि बैठेंगे तो राजनीतिक बात करेंगे, कैसे इसको ठीक किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। चुनाव लड़ना तो तय है, वो कौन रोकेगा भाई, वो तो तय है। अब पार्टी एकदम पार्टी को इस बार 1-1 सीट जीतना है। हमारा लक्ष्य नहीं देख रहे हैं, 225 से ऊपर लक्ष्य है, एनडीए ने निर्धारित कर दिया है। तो हम लोग नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे होगा, ये सब जिता देना है ना। अच्छा, अब आखिरी सवाल लेते हैं। तिरहुत उपचुनाव हो रहा है, 5 दिसंबर को वोटिंग है। एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको विपक्ष बाहरी बता रहे हैं, कैसे देख रहे हैं एनडीए कितनी मजबूत है? अच्छा देखिए, लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं अपना उम्मीदवार सिंबल उम्मीदवार को देकर खड़ा करती है। हम जैसे कार्यकर्ताओं का जिम्मेवारी है कि उसका सम्मान करें, और हर हालत में हम सम्मान करेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत। एनडीए मजबूत स्थिति में, बिल्कुल मजबूत स्थिति में। चलिए, पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार से बातचीत हुई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा, और साथ ही जो कार्यक्रम होना है दिसंबर महीने में 25 को या फिर 29 को, इसका निर्धारण बैठक करके होगी। और इसको लेकर के जिस प्रकार से भव्य तैयारी है, और 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो देखना होगा रूपरेखा क्या होती है, और उस दिन बैठक में क्या कुछ हुंकार भरा जाता है कार्यकर्ताओं के साथ, देखना लाजमी होगा। क्योंकि कांटी में सरगर्मी जो बढ़ना है वो दिसंबर के महीने में ही अक्सर बढ़ती है। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए, और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।